जय हिंद, जय भारत। आइए जानते हैं जल जंगल जमीन के रक्षक पेसा एक्ट को। आखिरकार पेसा एक्ट क्या है, भारत में कितने राज्यों में लागू है? देखिए, पेसा एक्ट ग्राम पंचायत ग्राम सभा से संबंधित है। अतीत की जब हम बात करते हैं, जब अंग्रेज नहीं आए थे, मुगल नहीं आए थे, उस समय भारत में क्षेत्रीय राजवंश का शासन था। उस समय अगर कोई व्यक्ति द्वारा कोई गैर कानूनी काम किया जाता था तो उसे पंचायत के द्वारा सजा सुनाई जाती थी। और इसके अलावे जल जंगल जमीन से संबंधित सभी समस्याओं को ग्राम पंचायत द्वारा सुलझाया जाता था। और इसके बाद भारत में जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में पूरी तरह से कब्जा करता है तो ग्राम पंचायत का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और इसी प्रकार मेरा देश जब आजाद होता है और ग्राम पंचायत और पारंपरिक व्यवस्था के अस्तित्व जब समाप्त होने लगता है, तब SC/ST सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि पंचायत के अंदर आने वाली सभी काम एक सरकारी काम है। अब पेसा एक्ट 1996, इसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों तक का विस्तार। शेड्यूल एरिया का मतलब यहाँ 50% से भी ज्यादा आदिवासी रहते हैं। और 73वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ तो कहा गया कि यह शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा, और लागू होगा तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, क्योंकि शुरू से ही देश का जो प्रशासन था वह आदिवासियों के प्रशासन से भिन्न था। और अंग्रेजों के समय से ही यह ध्यान रखा गया था कि आदिवासियों की सांस्कृतिक परंपरा, रीति रिवाज सभी प्रकार किसी प्रकार का आघात ना पहुंचे। 73वां संविधान संशोधन में तय हुआ, जो 5वीं अनुसूची में शामिल जो 10 राज्य है उसमें 73वां संविधान संशोधन का प्रभाव नहीं रहेगा और अनुसूचित क्षेत्रों में परंपरागत शासन व्यवस्था ही होगी। वह 10 राज्य है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ये पूरी तरह से अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल ट्राइब के अधीन आता है। एक कमेटी दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में भूरिया समिति बनाई गई और इसमें कहा जाता है कि जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है उस क्षेत्र में परंपरागत शासन व्यवस्था को लागू करवाकर संरक्षित करना चाहिए। और 1996 भूरिया समिति के बातों को ध्यान में रखते हुए एक विधेयक संसद में पेश होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है। अनुसूचित क्षेत्र में जो परंपरागत शासन व्यवस्था है उसे संरक्षित करना है और उस क्षेत्र में परंपरागत शासन व्यवस्था को वही के स्थानीय परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार संचालित करना है। यही पूरा कानून को पेसा एक्ट कहते हैं। और जनजातियों की प्रथा ही उनका कानून है। झारखंड में 13 जिले के 131 प्रखंड के 2024 ग्राम पंचायत पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, जिसमें साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला शामिल है। और 3 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, जिसमें गोड्डा, पलामू और गढ़वा है। पेसा एक्ट का प्रावधान क्या है? देखिए, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगा जो लोगों की प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक प्रबंधन के परंपरागत विधि को संरक्षण करेगी। यदि किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है तो उसके संदर्भ में राज्य सरकार क्या विधानसभा भी कोई कानून नहीं बना सकती है जो पंचायत के विरुद्ध हो। अगर किसी को दंड देने का, सरकार को माइनिंग करने की या फिर किसी को माइनिंग का लाइसेंस देना हो तो इसकी सारी बातें और परमिशन हमें ग्राम सभा से लेनी होगी। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता में निर्वाचित मुखिया नहीं होता है, परंपरागत मुखिया होता है, जिसमें मुंडा, मानकी, पाहन, महतो आते हैं। और ग्राम सभा में ST के लिए 50% सीट रिजर्व होता है। यदि अनुसूचित क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण कर रहा है तो ग्राम सभा से अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुसूचित क्षेत्र में खनिज संसाधन, खनन, माइनिंग, वन संपदा, प्राकृतिक चीजों का ओनरशिप भी ग्राम सभा के पास होता है। यदि अनुसूचित क्षेत्र में कोई जमीन अतिक्रमण कर रहा है तो ग्राम सभा प्रतिबंध लगा सकती है
और कोई जमीन हथिया लिया है तो उसे ग्राम सभा वापस करवा सकती है। यही पेशा एक्ट में ग्राम सभा का पावर है। क्योंकि पेशा एक्ट पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही घोषित हुआ था, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी सरकार का कानून निष्क्रिय रहेगा जो पेशा एक्ट का अनुरूप नहीं होगी। झारखंड में पेशा एक्ट का घोर उल्लंघन हुआ है, क्योंकि झारखंड में 2001 में एक कानून बनता है और इसमें पेशा एक्ट में कुल 22 प्रावधान है, जिसमें 7 प्रावधान को ही झारखंड में लागू किया गया और 15 प्रावधान को झारखंड के सूची से हटा दिया गया। जिसके कारण मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करता हूं कि विधानसभा पे पेशा एक्ट पर विचार विमर्श करने की कृपा करें और जो 15 धाराओं को रद्द कर दिया गया है, आप झारखंड में पुनः 22 धाराओं को लागू करके आदिवासी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज को बचाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि पेशा एक्ट पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही घोषित हुआ था, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी सरकार का कानून निष्क्रिय रहेगा जो पेशा एक्ट का अनुरूप नहीं होगी। झारखंड में पेशा एक्ट का घोर उल्लंघन हुआ है, क्योंकि झारखंड में 2001 में एक कानून बनता है और इसमें पेशा एक्ट में कुल 22 प्रावधान है, जिसमें 7 प्रावधान को ही झारखंड में लागू किया गया और 15 प्रावधान को झारखंड के सूची से हटा दिया गया। जिसके कारण मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करता हूं कि विधानसभा पे पेशा एक्ट पर विचार विमर्श करने की कृपा करें और जो 15 धाराओं को रद्द कर दिया गया है, आप झारखंड में पुनः 22 धाराओं को लागू करके आदिवासी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज को बचाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।